दोस्तों, आज हम लोग बीएससीबी बिहार बोर्ड का रेनबो का दूसरा चैप्टर भारत इज़ माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ है, उनका ही एक स्पीच का एक भाग है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में मतलब हम लोगों ने स्टडी किया था पैराग्राफ 3 तक। तो जो भी मेरे मित्रगण हैं वे लोग चाहेंगे, अगर इसे समझना चाहते हैं अच्छे से, तो उनको पहला वीडियो देखना पड़ेगा जो पार्ट 1 है, ठीक है। और इस वीडियो को हम 4th नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, सीखिए। ओके, 4th पैराग्राफ। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो लगातार रिन्यूअल होना चाहिए, मतलब द प्रोसेस ऑफ इट्स रिन्यूअल, इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। तो किसका रिन्यूअल? तो ये यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कांस्टेंट रिन्यूअल है, ये कांस्टेंट रिन्यूअल जो है वो किसका होना चाहिए? तो हमारे देश का, भारत का। ये जो भारत का जो संविधान है और भारत के अंदर जो डेवलपमेंट हो, वो कांस्टेंट होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए, है ना, वो बार बार होना चाहिए डेवलपमेंट। सच्चाई में तो ये बात है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कल्चर मतलब राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय कल्चर, राष्ट्रीय आपका जो कैरेक्टर है ना, इसके प्रोसेस में लगातार ग्रोथ होना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। और ये किसका काम है? ये काम एजुकेशन का है। राष्ट्रीय ग्रोथ कराना हो या राष्ट्र का चरित्र निर्माण करना हो या राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण करना है, तो उसमें एजुकेशन का अहम रोल होता है, एजुकेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए यहाँ कहा गया इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये काम एजुकेशन का है। एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली। यहाँ बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कि ये जो कांस्टेंट रिन्यूअल है ना, एज ए मिनिस्टर वो कहना चाहते हैं, वो देखते हुए कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है। और वो ये भी कहते हैं कि उनकी बात को, यहाँ जो वर्ड दिया गया है प्रिजम्पशन, मतलब एक आइडिया जो हो सकता है, सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, इनका एक अपना आइडिया है। तो उसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो, है ना। वो कह रहे हैं उनका जो चॉइस है इस ऑफिस में आने का, मेनली इफ़ नॉट इंटायरली, पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मुख्य रूप से वो बता रहे हैं बिन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन। इनका जो लॉन्ग एसोसिएशन मतलब इनके साथ जो संपर्क में जो लोग थे या ये जिनके संपर्क में थे, वे सब लोग कौन थे? विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। कहने का मतलब वे सभी लोग लिटरेट पर्सन थे, वे लोग सभी लोग शिक्षित व्यक्ति थे, है ना, जिनके एसोसिएशन में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब रहे हैं, राइट। और वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे देश की जो नेशनल कल्चर है या नेशनल कैरेक्टर है, उसको अगर कोई बढ़ावा कर सकता है या उसमें कोई उन्नति करा सकता है तो वो है एजुकेशन, है ना। और एजुकेटेड लोगों के साथ ये रहे हैं, तो इनको पूरी तरह से भरोसा है शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा पर, कि यही एक व्यवस्था है जो नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर को
अपलिफ्ट कर सकता है, डेवलप कर सकता है। वो ये बोल रहे हैं, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी मित्रों से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने अपने किताब में, और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा जब ये एग्ज़ाम में आएगा, और ये एग्ज़ाम में आता ही है। ये एक्सट्रैक्ट पार्ट है, ये लाइनिंग क्वेश्चन में आता है। क्या कहता है सुनिए, आई मेंटेन दैट एजुकेशन is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। जरा समझिए, यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन सर का मानना है कि एजुकेशन एक मुख्य हथियार है, एक मुख्य यंत्र है नेशनल पर्पज को, मतलब राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने का। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ये बढ़ावा करता है, इसको अपलिफ्ट करता है, दैट मीन्स इसमें उन्नति करती है, और इससे भागा नहीं जा सकता है ना। बिना एजुकेशन के कोई भी नेशन का निर्माण नहीं हो सकता है। साफ साफ शब्दों में यहाँ पे ये बताया गया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज inescapably involved in the quality of the nation। अगर किसी नेशन की क्वालिटी को अगर बढ़ाना है तो वहाँ के एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब, यदि किसी राष्ट्र की क्वालिटी को बढ़ाना है ना, क्वालिटी ऑफ द नेशन, किसी राष्ट्र की क्वालिटी को अगर बढ़ाना है तो उस राष्ट्र की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा दीजिए, तो डेफिनेटली वो राष्ट्र क्वालिटेटिव राष्ट्र हो जाएगा, राइट। चलिए 5वां नंबर पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने पहला चैप्टर इसी रेनबो बुक का मैंने बनाया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, 4 पार्ट्स में है वो। तो हर एक पार्ट को आप लोग देखिए, लाइक करिए, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और इसी तरह से ये पार्ट भी, ये तो दूसरा पार्ट है भारत इज़ माई होम का, राइट। तो इसे भी आप लोग जो लोग पहले वीडियो को नहीं देखे होंगे वो पहले वीडियो को देख ले, इसके फर्स्ट पार्ट को देख ले, फिर इसको देखें ताकि उन्हें भली भांति समझ में आए, कहानी बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए पैराग्राफ नंबर 5, आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। देखिए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन सर कह रहे हैं कि वे शपथ लेते हैं, है ना, वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वो वादा करते हैं कि वो अपने पास्ट कल्चर, इस भारत भूमि का, इस देश का जो पास्ट कल्चर है उसके प्रति वो वफादार रहेंगे, राइट। वो कह रहे हैं फ्रॉम होम सो एवर इट मे हैव कम एंड बाई होम सो एवर इट मे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड। वो ये बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी और जिस किसी के द्वारा, है ना, ये जो हमारा पास्ट कल्चर आया हुआ है उसके प्रति वो वफादार रहेंगे, उसके प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन सर ईमानदार रहेंगे। वो फिर कहते हैं आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। वो कहते हैं, वो वादा करते हैं कि वो अपने देश की जो कल्चर है उसकी परिपूर्णता के लिए सेवा करते रहेंगे, राइट। मतलब देश की जो कल्चर है उस कल्चर की सम्मान के लिए उसके सर्विस में रहेंगे, उसकी सेवा में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। और वो फिर कहते हैं कि वो अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि उनके देश में, जैसे भारत भूमि जैसा देश है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है, बहुभाषी देश है ये, है ना, बहुधर्मों को पालन किया जाता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी खास धर्म को ज़्यादा महत्व देंगे या किसी खास भाषा को महत्व देंगे। वो कह रहे हैं
कि इस देश में जितने भी धर्म हैं, इस देश में जितनी भी भाषाएं हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके प्रति वो वफादार रहेंगे। वो कहते हैं, आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। वो ये भी वादा करते हैं कि वो अपने इस देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, अपने देश की प्रोग्रेस के लिए वो काम करेंगे, अपने देश के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, बिना तर्क, बिना किसी भेदभाव के, मतलब बिना जाति भेदभाव, बिना रंग भेदभाव, बिना नस्ल भेदभाव के वो क्या करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, अपने नगरवासियों, अपने देशवासियों की सेवा करेंगे, ऐसा वो कहते हैं, ये वादा करते हैं वो। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। वो पूरी तौर पे मोटा मोटी ये बता देना चाहते हैं, कुल मिला जुला करके, कि भारत जो है उनका घर है। यहाँ देखिए ये जो ये लाइन जो है ना, भारत इज माई होम, यहीं से उठा के इस चैप्टर का नाम रखा गया है, भारत इज माई होम। तो ये जो भारत है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन सर का घर है, एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी फैमिली है, उनका परिवार है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली। वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, चुना है अपने घर के हेड के रूप में, है ना। मतलब भारतवासियों ने अपने घर के हेड के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को चुना है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ समय के लिए चुना है, दैट मीन्स हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। एक निश्चित समय के लिए लोगों ने उनको चुन करके लाया है और हाई ऑफिस में विराजा है, दैट मीन्स विराजमान करा है, दैट मीन्स उनको वहाँ पे बैठाया है ताकि उनका वो प्रतिनिधित्व कर सकें। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। और ये कह रहे हैं कि ये इनकी अर्नेस्ट अटेम्प्ट रहेगा, मतलब ज़बरदस्त कोशिश रहेगी कि वो अपने इस घर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल। वो कह रहे हैं कि वो इस घर को महत्वपूर्ण बनाएंगे और ग्रेट लोगों से भर देंगे, मतलब महान लोगों से इस घर को इंगेज कर देंगे। इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ। वो कह रहे हैं कि इस घर को महान लोगों से वो भर देंगे और एक मतलब बेहतरीन कार्य करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉस्परस लाइफ और क्या मर्यादित लाइफ जीने के लिए एक प्रयास करेंगे, है ना।